सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंदर बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सभी के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी सेशंस में ये बात की है कि बच्चों आप पढ़ते रहो, थोड़ा सा कोविड का ग्राफ डाउन जाने लगेगा, आपकी सब वैकेंसीज आउट होने लग जाएंगी। तो आपके सामने है यार, अब परफेक्टली आपके सामने है कि SBI क्लर्क परफेक्टली टाइम पे आया। आप पढ़ाई कर रहे थे अच्छे से, वो भी थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ कोविड के चलते, जो अगले महीने उसकी वैकेंसी, अगले महीने उसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं एग्जामिनेशन होने के। और उसके साथ ही आपका RRB रीजनल रूरल बैंक्स की वैकेंसीज भी आउट हो गई हैं। और सारा का सारा अभी एकदम मतलब होता है ना, धमाका कर दिया IBPS ने आके, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे लग रहा था कि वैकेंसीज आउट होंगी बट नॉट नाउ। मतलब मुझे लग रहा था कि ये बाय द एंड ऑफ दिस जून और इसके आसपास कहीं जाएंगी, बट बहुत जल्दी ये वैकेंसीज आ गई हैं, टाइम पर आ गई हैं। जल्दी तो नहीं कहना चाहिए, टाइम पर ये वैकेंसीज और नोटिफिकेशंस आउट हो गई हैं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो यार, सभी को बधाई हो। अच्छे से आपने मतलब जो तैयारी कर रहे हो, इतने दिन से लगे हुए हो, अब मौका आ गया लगाने का, टाइम अपना बेस्ट इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहली चीज़, कुछ जो हाइलाइट्स हैं इसके अंदर क्या है कि ये तो आपके सामने है कि 8 तारीख से, कल से इसके फॉर्म्स भरने शुरू हो जाएंगे और 28 तारीख तक 20 दिन का मौका है आपके पास। 20 डेज़ का है ये, और ऑब्वियसली आपको 20 डेज़ तक तो नहीं रुकना है। 8 तारीख है तो इसको कोशिश करो 20 से पहले पहले फॉर्म भर लो इसके, ताकि बाद में कोई वेबसाइट ट्रैफिक की इशू की वजह से आपका फॉर्म रह ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉल लेटर्स प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए तो कह रहा है कि अगर सेफ रहा तो ही प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी। ठीक है, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे। तो आपका अगस्त के अंदर शेड्यूल्ड है ये, जैसा कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड ही था कि अगस्त में पेपर होगा। तो अगस्त 2021 में आपका एग्जामिनेशन होगा, ये आपको दिया गया। अब रिज़ल्ट इसका सितंबर में कह रहे हैं ये, और मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर अक्टूबर में। तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर की स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया तो सितंबर एंड में पेपर होगा। अगर सितंबर एंड में रिजल्ट आता है तो अक्टूबर के 15 से पहले पहले पेपर हो जाएगा। ये आपके सामने है। तो ये आपके सामने सारे के सारे जो टाइमलाइंस हैं वो दी गई हैं। ठीक है, वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यार, ये तो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। इसके अलावा एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी देख लेते हैं। सो कंट्रोल फाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऊपर दिया गया, वो मैं भी आ जाता हूँ उस पर भी। एज वगैरह को लेके मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें आपको कि क्या क्या एज है और सब चीज़ें ये यहाँ पे है। तो सबसे पहले भाई एज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए आप, हो ना? पक्का मजाक कर रहा हूँ। तो एज कब से काउंट होगी? ये एज देखी जाएगी 1 जून के हिसाब से। ठीक है, 1 जून के हिसाब से ये एज देखी जाएगी। तो आपका ये कुछ नहीं है कि 1 जनवरी के हिसाब से देखेंगे, नहीं, 7 दिन पहले से। ठीक है, 7 दिन पहले के हिसाब से 1 जून के हिसाब से ये एज देखी जाएगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हो RRB क्लर्क के लिए तो आप 18 से 28 के बीच में होने चाहिए। मतलब आपका जन्म इन 2 तारीखों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप PO के लिए, असिस्टेंट मैनेजर, जो आपका ऑफिसर स्केल 1 की जॉब है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। मतलब इन 2 डेट्स के बीच में आप पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये तो हो गया उसका। अब हम आ जाते हैं, एज का तो हो गया। अब इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे हमारा? आपका ग्रेजुएशन ही रहता है इसका हमेशा से, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें। इसका 3rd पॉइंटर हम देखते हैं। हमारा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन को लेके डिटेल में आप पढ़िएगा बच्चों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके लिए कोई मार्क्स हम कभी रखते ही नहीं है। RRB में मार्क्स का तो होता ही नहीं है कभी भी। तो मार्क्स का यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखो ऑफिसर स्केल 1 में अगर आप देखेंगे तो वही सेम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और यही है। आगे ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। एक बार रुको यार, एक बार रुको। मैं आपको सबका रिप्लाई करूंगा अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ग्रेजुएशन है और मार्क्स वार्क्स का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, बहुत सीधा सा है। और जो स्पेसिफिक स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए बस ये थोड़ा सा कम अच्छा है कि फीस बढ़ गई है इस बार, पिछली बार इससे कम थी, तो फीस बढ़ गई है, ये गलत हुआ। तो यहाँ पे फीस इंक्रीज हो गई है, जो ऑब्वियसली आई थिंक आपने ध्यान दे दिया सबने ये चीज़ को।
और अगर आप देखें आपका पैटर्न वही है, 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 45 मिनट का कंपोजिट टाइमिंग होगा, नो सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यार, सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, साधारण सा आपकी वैकेंसीज आ गई हैं, कुछ खासा चेंजेस हुए नहीं है। तो अब आपको मचाना है बस, और कुछ नहीं है। 2 मिनट डाउट लेता हूँ आपसे, फिर आप पढ़ाई शुरू करो अपनी, ठीक है। वैकेंसीज तो आपकी आउट हुई हैं। सर वैकेंसीज कितनी है बच्चों? वो वैकेंसीज आपको इंडिविजुअली दी गई हैं, अभी उसमें ना बहुत सारी नॉट रिपोर्टेड भी हैं। तो अगर आप उसके अंदर देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। हमारा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ये रही इंडिकेटिव वैकेंसीज जो आपकी हैं, बहुत सारे एनआर आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। देखो ये रही नॉट रिपोर्टेड, ओडिशा ग्रामीण बैंक ने रिपोर्ट नहीं की, देखो बहुत सारे एनआर है, और ये पिछली बार भी थे, कोविड के चलते ये सारे एनआर थे पहले, मतलब नॉट रिपोर्टेड। तो ये सारी रिपोर्ट होंगी, तो अभी तो 100% वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी एनआर है, हर जगह एनआर ही एनआर है, बहुत सारे एनआर है। तो बहुत सारे बैंक्स ने अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं, ये सारी वैकेंसीज आएंगी बाद में, ठीक है। तो आपको अपना इनके बारे में सोचना नहीं है, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ये सारे एनआर वापस आएंगे, ठीक है। पिछली बार भी ये सारे एनआर रिपोर्ट हुए थे, बाद में वैकेंसीज अच्छी खासी हो गई थी, ठीक है। तो ये है आपके सामने फाइनल ईयर कैंडिडेट को लेके आई थिंक कुछ इंटीमेशन है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। फाइनल नहीं, कोई स्पेसिफिक इंटीमेशन नहीं है फाइनल ईयर को लेके। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके अंदर देख लेते हैं कि क्या कुछ स्पेसिफिक फाइनल ईयर को लेके मेंशन किया गया है कि नहीं। नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन। देखो यार इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसकी डिग्री की डेट देख लो बस। आप 28/6 को लिखा हुआ है इसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 28/6 को होनी चाहिए आपकी। तो फाइनल ईयर के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं, इन्होंने नहीं एलिजिबल रखा हुआ है इस बार, फाइनल ईयर के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं रखी है इस बार, क्योंकि अगर आप देखो इन्होंने कहा है कि 28/6 वाले दिन आप एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो 28/6 वाले दिन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 28/6 तो अभी इस महीने के एंड में ही हो गया, तो इस महीने के एंड तक अगर आपका कोई प्रोविजनल रिजल्ट अटका होगा वो आ जाता है, तो ये आप माने जाओगे इसके अंदर कि आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो 28/6 तक होना चाहिए, ठीक है। समझ गए सारे के सारे बच्चे कि नहीं समझे? बताओ जल्दी से। 28/6 तक का मेंशन किया गया है, ओके। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो ये मतलब एनआर है वो सारे के सारे फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो सेशन करते हैं एंड बच्चों, मचाओ, मेहनत करो अच्छे से। और अभी मैं जल्दी से आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबीज, ठीक है। तो आपको ये न्यूज़ देनी थी, ये गुड न्यूज़ है सारे के सारे बच्चे। और हाँ, किसी को नोटिफिकेशन आपकी अपडेट चाहिए हो तो नोटिफिकेशन की PDF मैं अभी आपके टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, ठीक है।